आज झुंझुनू प्रखंड गढ़वा जिला के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका माननीय प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेजने का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री से मांग है कि हमारा ग्रेच्युटी जो सुप्रीम कोर्ट ने लागू कहा है उसको सिर्फ गुजरात सरकार दे रही है, बाकी किसी राज्य में लागू नहीं किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हमारी सहायिका और सेविका रिटायर कर रही है, आज उसको हाथ में 1 रुपया नहीं मिल रहा है। आज जैसे ये दर दर भटक रही है, जो कि 62 वर्ष के तक सेवा की, प्रधानमंत्री समाज का सेवा दी, और आज इनका ये हालत हो गया कि आज जैसे भीख मांगने का काम हो गया। आज भुखमरी का नौबत आ गया। सरकार से डिमांड है कि ग्रेच्युटी लागू करें ताकि इनका भरण पोषण हो सके। जो रिटायर कर रही है सेविका, जो रिटायर कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि 2018 के बाद 1 रुपया केंद्र सरकार द्वारा नहीं भुगतान किया गया, बढ़ाया नहीं गया। सरकार से मांग है कि अगला बजट 2026 में जब भी पेश किया जाए तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को एक कुशल मजदूर की मजदूरी लागू किया जाए। और 50 वर्ष हो गया सेविका सहायिका को, इसका जैसे केंद्र को संचालित हुए, कम से कम अब इनको सरकारीकरण किया जाए, जो कि हमारे पूरे भारत में 26 लाख सेविका सहायिका हैं। इन पर आप प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द लागू करें ताकि इनका अच्छी जिंदगी जी सके। महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो पूर्ण तरह से सफल हो सके। मैं बालमुकुंद सिन्हा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन, रांची। धन्यवाद। कि ग्रेच्युटी आज अगर हमको सरकार दे देगा, सिर्फ गुजरात में लागू है, अगर दे देगा तो ये हमारे जो रिटायर कर रही है 7 लाख रुपया मिलेगा ना, 5 लाख मिलेगा ना, जीवन बसर चलेगा ना। तो हमारा जैसे मांग है कि हमको ग्रेच्युटी सभी राज्य में लागू हो ताकि बुढ़ापा का सहारा मिले और उसको पेंशन भी लागू हो जाए। दूसरा चीज कि हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि गुजरात हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करें और उनको सरकारी कर्मचारी के मुताबिक जो वेतन मिलता है वो वेतन दिया जाए, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गुजरात सरकार का काम किया कि वो डबल बेंच पर केस करके कर दिया कि आप जो है से सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकते हैं, सामाजिक जनता द्वारा चुने हुए। तो उसने रिपोर्ट दिया, उस न्यायालय से आया कि इनको ठीक है, अगर सरकारी नहीं किया जा सकता है तो इनको जो है से मानदेय बहुत कम है। तो गुजरात में 10,000 मिलता था, उनको बढ़ा करके कम से कम 25,000 24,800 रुपया सेविका को और सहायिका को 20,000 रुपया किया जाए। ये है हाई कोर्ट का निर्णय। अब सरकार जो है से हम लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार से एक जो है से जज जो है से बोले कि नहीं, इनको जैसे सरकारी कर्मचारी घोषित करो। तो हम सरकारी कर्मचारी घोषित हो जाइएगा, आपको 50,000 से लेकर 70,000 तक तनख्वाह मिलेगा। अब अगर आप वो नहीं मिलेगा तो अगर आप मानदेय पर ही निर्भर रहिएगा, अगर ये निर्णय आता है तो कम से कम 25,000 रुपये मिलेगा। तो हमको दोनों हाथ में फायदा है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में माइजोर आज ने हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, याचिका दायर करेंगे और हम सरकार से डिमांड है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। तो हमको दोनों में से लाभ के लिए हम लोग याचिका दायर करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। ये चिट्ठी जो है प्रधानमंत्री के नाम से जा रहा है और ये कम से कम पूरे भारत से कम 15 लाख 10 से 15 लाख ये सभी जो है आप लोगों को मिलेगा। आप यहाँ पर इसमें यहाँ साइन कीजिएगा, यहाँ सेविका साइन करिएगा, यहाँ सहायिका साइन कीजिएगा। यहाँ गाँव बगल में केंद्र दे दीजिए, प्रखंड जिला औलाद करके इसको करके लिफाफा में डाल के पोस्ट ऑफिस में आप उनको डाक द्वारा सरकार को भेजने का काम करेंगे। सरकार को भेजेगा। आप सरकार के पास 15 लाख रुपये, हम लोग 15 लाख
ये भी एक आंदोलन होता, इसे दबाव में आकर सरकार के सूचे में लागू कर दिया तो हमको रिटायर वाला को कम से कम पेंशन का सुविधा हो जाएगा और उसको 5 लाख 7 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के भविष्य के लिए हमारी यूनियन लड़ रही है, इसमें आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। ये समय के मुताबिक हम आसरा देखते देखते तो 4 महीना बिता अभी तो गए थे ना पीछी उस समय इसके पहले गए तो हम लोग बार बार अब इसी में रह के खाली करते रहेंगे तो लड़ेंगे।